हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं रवि भार्गव आपके सामने आज संविधान से रिलेटेड कुछ क्लासें लेके आ रहा हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक होगा शेड्यूल्स, अनुसूची। हम अनुसूची पढ़ने से पहले कुछ बातें समझते हैं संविधान के बारे में। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ अनुसूची पढ़ने से पहले। अनुसूची, शेड्यूल, शेड्यूल्स। देखिए मित्रों, अनुसूची संविधान का एक पार्ट है। जिस प्रकार से अब देखते हैं, ये क्या है? भारत का संविधान। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, भारत का संविधान। ठीक है। इस भारत के संविधान में अपन कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? प्रस्तावना, अनुसूची और अब बात करते हैं, इसका थोड़ा गोला बड़ा बना रहा हूँ तो आप इसको ध्यान रखें। ये देखिए, अपन का भारत का संविधान कितने पार्ट में है? भारत के संविधान में कितने पार्ट हैं? 22, अर्थात भाग कितने हैं? 22। फिर एक मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं, ये भाग किस में बटे हुए हैं? अध्याय में, लेसन में। अध्याय की कोई संख्या फिक्स है नहीं, कभी कौन सा अध्याय जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। फिर बात करते हैं, ये अध्याय किस में बटे हुए हैं? अनुच्छेद, अनुच्छेदों में। ये अनुच्छेद किस में बटे हुए हैं? खंड, अर्थात क्लोज। फिर ये खंड किस में बटे हुए हैं? उपखंड, अर्थात सब क्लोज। देखिए, हमारा जो ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात जो मूल संविधान है, उसमें कितने थे? 22 भाग। अध्याय, आपको जैसे जैसे अनुच्छेद पर भाग पढ़ते हैं, उसमें वो भाग डिवाइड किए हुए होते हैं, 2 अध्याय में या 3 अध्याय में या 4 अध्याय में। ठीक है। और आर्टिकल थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395। आज भी यही संख्या है। हम पढ़ते हैं कि उनके कुछ आर्टिकलों को डिवाइड कर दिया गया, उनका खंड बना दिया गया, कुछ का उपखंड बना दिया गया। तो लगभग आज अपन पढ़ते हैं 450 के लगभग अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो मित्रों, ये ध्यान रखें। तो ये तो हो गई भाग, अध्याय, अनुच्छेद, खंड और उपखंड की बात। और उसी में अपन ने प्रस्तावना पढ़ ली है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आज अपन पढ़ेंगे अनुसूची। अब देखिए मित्रों, अनुसूची पढ़ने से पहले कुछ संविधान से रिलेटेड और बातें कर लेते हैं। वर्तमान में भाग ही 22 ही हैं, परंतु उसको भाग में कुछ ऐड कर दिए गए, कुछ घटा दिए गए। तो जो हमारा ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें से एक भाग नंबर 7 को 7 को हटा दिया गया, 7 को हटा दिया गया। और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत? 7वें संविधान संशोधन 1956 को भाग नंबर 7 को हटा दिया गया। इसमें क्या प्रोविज़न थे? देसी रियासतों से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? देसी रियासतों से रिलेटेड। फिर देखिए मित्रों, अपन ने कुछ नए भाग भी जोड़े, अर्थात वो उपभाग हैं। जैसे अपन ने एक भाग जोड़ा 9th ए। ये किससे है? नगरीय स्वशासन से। किससे? नगरीय स्वशासन। ये हमने किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा? तो ध्यान रखें मित्रों, ये हमने जोड़ा 74th अमेंडमेंट 1992। तो एक बात ये ध्यान रखें। फिर अपन बात करते हैं 9B को जोड़ा अपन ने, जो सहकारी समितियों से रिलेटेड है। ये अपन ने किससे जोड़ा? 9B को 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
2012 के तहत इसको ऐड किया गया। फिर और कुछ भाग अपन ने जोड़े, उसका मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ, इसको देखिए। भाग 4 क कहो या फिर इसको ए कहो, ये हमारे हैं मूल कर्तव्य, जो हमने किससे जोड़े? 42वें संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत। ठीक है, और फिर बात करते हैं, एक हमारा और भाग हमने जोड़ा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही, 14 क कहो या फिर ए कहो, ये भी अपन ने किससे जोड़ा? इसमें क्या है मित्रों? ट्रिब्यूनल या कहो इसको अधिकरण, ट्रिब्यूनल या अधिकरण, ये भी अपन ने किससे जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के। देखिए आज भी अपन भाग 22 ही पढ़ते हैं, कुछ उनके भाग में भाग और बना दिए गए और ऐड कर दिए गए। तो देखिए 22 तो भाग हैं जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, बट अपन ने एक 7वें अमेंडमेंट 1956 के तहत 33 रियासतों से रिलेटेड इस भाग को हमने हटा दिया गया। तो ये भाग हटा दिया तो 22 में से एक गया, तो कितने हो गए पीछे? 21। ठीक है, फिर अपन ने 4 और नए जोड़ दिए, 1 2 3 और 4। तो लगभग अभी वर्तमान में जो भाग हैं उनकी लगभग संख्या है 25। कितनी हो गई? 25। तो ये भी मित्रों ध्यान रखें आप, आर्टिकल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 395 है वही है, बट उसके नए कुछ ऐड होते हैं, कभी माइनस कभी प्लस, ऐसे करके लगभग वर्तमान में 450 है। तो हमारा उसमें से एक टॉपिक है शेड्यूल्स, क्या है? अनुसूची। तो अनुसूची के बारे में देखते हैं। फिर देखते हैं मित्रों शेड्यूल्स के बारे में, अनुसूची। शेड्यूल्स जो हमारा मूल संविधान था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी। कितने थी मित्रों? 8। तो ये ध्यान रखें आप कि आप पूछ ले हमारे कि मूल जो संविधान है उसमें कितने अनुसूचियाँ थी? 8। ये टॉपिक आगामी एग्ज़ाम पटवार, रीट, जो भी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, आरएस की वैकेंसी है, इसमें से लगभग एक सवाल आता है और आपको इसको समझना है। तो देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में थी 8। कितनी थी? 8। फिर इसमें 4 अपन ने जोड़ी, जो अभी बात करेंगे, 9th, 10th, 11th और 12th। तो शेड्यूल नंबर 1 देखते हैं, अनुसूची नंबर 1। अनुसूची 1 किससे रिलेटेड है भैया? अनुसूची 1 राज्य व संघ शासित प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में वर्तमान में राज्य कितने? स्टेट्स 28 राज्य हैं। क्यों? पहले 29 थे, तो जम्मू कश्मीर को अब क्या बना दिया? 5 अगस्त 2019 को यूटी का दर्जा दे दिया। ठीक है, तो अभी वर्तमान में राज्य कितने? 28। फिर देखिए यूटी कितने? यूटी हैं 8। पहले हमारे यूटी यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश को, पहले हमारे यूटी थे 9। ठीक है, तो अब वर्तमान में कितने? 8। 8 कैसे? क्योंकि 2 पार्ट करके उनको बना दिया गया, यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 7 और 2 यूटीज वो हो गए लद्दाख और कश्मीर। तो ऐसे हमारी संख्या हो गई 9। फिर देखिए दमन एवं दीव एवं दादर व नागर हवेली दोनों को मिलाकर 1 कर दिया, तो 9 - 1, तो कितने हो गए टोटल यूटीज हमारे? 8।
तो वर्तमान में हमारे पास यूटेज कितने हैं? 8। तो एक बात तो ये ध्यान रखें। फिर ध्यान रखें आप अनुसूची नंबर 2 का। अनुसूची 2 में क्या है? भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन। देखिए, भारत के विभिन्न पदाधिकारी कौन है? जैसे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के सदस्य, मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक। इसमें मित्रों एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए वेतन शब्द की जगह, ध्यान रखना भैया, वेतन शब्द की जगह उपलब्धियों का, वेतन शब्द की जगह उपलब्धियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको पूछ ले शेड्यूल 2 किससे रिलेटेड है? भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन से रिलेटेड है। तो देखिए शेड्यूल 3 की बात करें, शेड्यूल 3 इसमें देखिए वापस वही भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? शपथ। देखिए इसमें शपथ किसकी है? संसद के सदस्य, मंत्री, ठीक है, वही वो विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल के सदस्य व मंत्री। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, फिर देखिए नियंत्रण कैग, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक। इनकी क्या है इसमें? शपथ, ओथ, OATH का प्रावधान शेड्यूल 3 में है। अब आपको पूछेगा एग्जामिनर, निम्न में से किसकी शपथ का प्रावधान शेड्यूल 3 में नहीं है? तो आपको ऑप्शन में देगा संसद के सदस्यों का, विधानमंडल के सदस्यों का, राष्ट्रपति का या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति। क्यों? राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान में अलग से अनुच्छेद दे रखे हैं उनके शपथ के लिए। तो राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 60। उपराष्ट्रपति के लिए 69 और राज्यपाल के लिए 159। तो मित्रों आप ध्यान रखें कि शेड्यूल 3 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति इन तीनों के लिए शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। फिर आते हैं शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, उससे संबंधित अनुसूची कौन सी है? 4। ठीक है, फिर आते हैं अनुसूची
5 में। इसमें है अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन से अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन व उनका नियंत्रण के उपबंध। आपको मित्रों पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो हमारे भी कुछ राजस्थान के ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं, वो शेड्यूल 5 के अंदर आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र, जिनके लिए हमारे जो भर्तियां जो गवर्नमेंट की निकलती है उसमें लिए एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब जो हमारे टीएसपी के लिए अलग से जो सीटें निकलती हैं वो इसी से संबंधित है। इसमें हमारे 8 ज़िले आते हैं राजस्थान के। कितने ज़िले आते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, पाली, सिरोही। तो ये भी आप ध्यान रखें। फिर देखिए